ऐसा कौन सा ग्रह है जिस पर सल्फ्यूरिक एसिड के बादल पाए जाते हैं? ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका एक दिन उसके एक साल से भी बड़ा है? हमारे सौरमंडल का वह कौन सा ग्रह है जिस पर सूर्य पश्चिम से उदय होता है? ऐसे ही क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। वीडियो को लाइक करें। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच गैस इज फाउंड इन मैक्सिमम अमाउंट इन दी सन? कौन सी गैस सूर्य में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है? हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन है? तो इसका राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन है। सूर्य के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में 71% मिलती है हाइड्रोजन है। उसके बाद सेकंड नंबर पर आती है 26% हीलियम गैस। राइट आंसर हो जाता है हमारे पास हाइड्रोजन है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लार्जेस्ट मून इन दी सोलर सिस्टम है, सबसे बड़ा चंद्रमा। सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है? ट्राइटन, टाइटन, एरियल या गैनीमेड? चंद्रमा यानी उपग्रह ऐसा खगोलीय पिंड जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है उसे कहते हैं उपग्रह या फिर मून। तो हमारे सौरमंडल का जो सबसे बड़ा चंद्रमा है वो है गैनीमेड, ऑप्शन नंबर डी। जो जुपिटर ग्रह के चारों ओर, बृहस्पति ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है और ये साइज में प्लूटो से भी बड़ा है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, विच प्लेनेट इज नोन एज मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार? किस ग्रह को सुबह का तारा और शाम का तारा कहा जाता है? यूरेनस, नेपच्यून, मंगल या फिर शुक्र ग्रह? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वेनस यानी शुक्र ग्रह। इसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कहने का कारण है क्योंकि ये जो ग्रह है वो सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह है। ये ग्रह शाम के समय जब सूर्य अस्त होता है तब सबसे पहले दिखाई देता है और सुबह के समय जब सूर्य उदय होता है तो सबसे लास्ट में जो डिसअपियर होता है, दिखाई देना बंद करता है, वो शुक्र ग्रह है। और ये सब इसलिए हो पाता है क्योंकि ये सबसे ज्यादा चमकीला है। इसको आसमान में बिना किसी टेलीस्कोप के देखा जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाता है हमारे पास वीनस, शुक्र ग्रह। इसको मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार कहा जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। विच प्लेनेट इज नोन एज अर्थ ट्विन यानी पृथ्वी का जुड़वा किस ग्रह को कहा जाता है? यूरेनस, नेपच्यून, मंगल या फिर शुक्र? पृथ्वी का जुड़वा यानी ट्विन्स होने के लिए उस ग्रह की जो प्रॉपर्टी है वो पृथ्वी के साथ मैच करनी चाहिए। तो ऐसा एक ही ग्रह है, ऑप्शन नंबर डी, वेनस, शुक्र ग्रह। ये साइज के मामले में, डेंसिटी के मामले में और मास के मामले में, इन तीनों प्रॉपर्टी में पृथ्वी के सिमिलर है, लगभग समान है, इसलिए इसे पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। विच प्लेनेट हैज दी हाईएस्ट डेंसिटी? किस ग्रह का घनत्व सबसे अधिक है? बृहस्पति, पृथ्वी, मंगल या फिर शुक्र? घनत्व यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब एरिया के अंदर उसका क्या द्रव्यमान है, यानी उसके 1 सेंटीमीटर क्यूब एरिया के अंदर कितना मास प्रेजेंट है। तो इस मामले में सबसे ज्यादा जो डेंसिटी है वो है अर्थ की, पृथ्वी की। पृथ्वी के 1 सेंटीमीटर क्यूब एरिया के अंदर 5.5 ग्राम मास प्रेजेंट है। ये हमारे सौरमंडल का सबसे डेंस, सबसे हाई डेंसिटी का ग्रह है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है मार्स। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, अर्थ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। The approximate diameter of the sun is dash time of the diameter of earth? सूर्य का अनुमानित व्यास पृथ्वी के व्यास का कितने गुना है? डायमीटर यानी किसी स्फीयर के सेंटर से पास होने वाली डिस्टेंस, इसको कहते हैं डायमीटर यानी व्यास। हमें बताना है कि जो सूर्य का व्यास है वो पृथ्वी के व्यास के कितने गुना है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। सूर्य का जो साइज है वो इतना ज्यादा है कि इसके डायमीटर के अलोंग अगर पृथ्वी को अरेंज किया जाए तो 109 पृथ्वी को ऐसे अरेंज किया जा सकता है, यानी कि सूर्य का डायमीटर 109 पृथ्वी के डायमीटर के इक्वल है। इसके डायमीटर के अलोंग एक लाइन में 109 पृथ्वी को अरेंज किया जा सकता है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। हॉटेस्ट प्लेनेट सोलर सिस्टम है, हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बृहस्पति,
पृथ्वी, मंगल या फिर शुक्र? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वेनस। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं और दूसरे नंबर पर आता है वीनस यानी शुक्र ग्रह, और इसके एनवायरनमेंट में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है, जो एक ग्रीन हाउस गैस है। ये ऊष्मा को, हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है और एक कंबल की तरह काम करती है। जितनी हीट इसके एटमॉस्फेयर में आती है उसमें से ज्यादा हीट को CO2 अपने पास रख लेती है, जिस वजह से इस ग्रह का टेम्परेचर सबसे ज्यादा है। इस कारण ये हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, वीनस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर। इन दी फॉलोइंग प्लैनेट्स विच वन इज दी फारदेस्ट फ्रॉम दी सन? यानी दिए गए ऑप्शन में से दूरी के क्रम में सबसे ज्यादा दूर सूर्य से कौन सा ग्रह है? जुपिटर, अर्थ, मार्स या फिर वेनस? तो सूर्य से दूरी के क्रम में सबसे पहले आता है बुध ग्रह, उसके बाद शुक्र ग्रह, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। यूरेनस को हिंदी में अरुण ग्रह भी कहते हैं और नेपच्यून को वरुण ग्रह कहते हैं। तो दिए गए ऑप्शन में से सबसे ज्यादा दूरी पर है बृहस्पति यानी ऑप्शन नंबर ए। अगर ऑप्शन में आपके पास नेपच्यून प्रेजेंट है, विच प्लैनेट इज द फारदेस्ट फ्रॉम द सन? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नेपच्यून। इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। स्टडी ऑफ स्टार्स क्या कहलाता है? तारों का अध्ययन। लिथोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी या फिर सिस्मोलॉजी? तो हमारी जो पृथ्वी है इसके चारों ओर जो एनवायरनमेंट है, इससे बाहर यूनिवर्स की किसी भी वस्तु की, किसी भी आकाशीय पिंड की जो स्टडी हम करते हैं उसको कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। किसी भी आकाशीय वस्तु की स्टडी एस्ट्रोनॉमी के अंदर आती है। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास राइट है। इसके अलावा लिथोलॉजी कहलाती है स्टडी ऑफ रॉक्स, चट्टानों का अध्ययन। एस्ट्रोलॉजी कहलाती है ज्योतिष शास्त्र। विभिन्न तारामंडल हैं, ये मानव जीवन पर क्या प्रभाव डालते हैं, ये आता है एस्ट्रोलॉजी के अंडर। और सीस्मोलॉजी है भूकंप विज्ञान। भूकंप से जुड़ी हुई चीजों का अध्ययन हम सीस्मोलॉजी के अंदर करते हैं। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यूरोपा इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ? यूरोपा किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? ये क्वेश्चन कई एग्जाम्स में पूछा गया है। इसका राइट आंसर है जुपिटर। यूरोपा जो है जुपिटर का उपग्रह है, इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज इक्वल टू हाउ मच इट्स वेट ऑन अर्थ? यानी चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के कितने गुना है? 1/10, 1/8, 1/6 या फिर उसका आधा? अगर पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का वेट जो है 60 किलोग्राम है, तो चंद्रमा पर जाने पर उसका वेट, भार क्या होगा, ये हमें बताना है। कितने गुना हो जाएगा, बढ़ जाएगा या फिर कम हो जाएगा? तो वेट जो है ये ऐसी प्रॉपर्टी है जो डिपेंड करती है ग्रेविटी पर, यानी गुरुत्वाकर्षण बल पर। अगर किसी ग्रह की ग्रेविटी ज्यादा है तो वहां पर वेट भी ज्यादा होगा। अगर ग्रेविटी कम है तो वहां पर उस ग्रह उपग्रह पर वेट भी कम हो जाएगा। और जैसा कि हम जानते हैं चंद्रमा की जो ग्रेविटी है वो पृथ्वी के मुकाबले काफी कम है, इसलिए कोई भी व्यक्ति जो पृथ्वी से चंद्रमा पर जाता है तो चंद्रमा पर उसका वेट पृथ्वी के मुकाबले कम होगा। अगर किसी व्यक्ति का वेट 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर जाने पर उसका वेट केवल 10 kg रह जाएगा, यानी 1/6 हो जाएगा। इसलिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1/6। उसके बाद आता है द बॉडीज ग्लोविंग इन दी नाइट स्काई आर कॉल्ड? रात्रि के आकाश में चमकने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? अक्षुद्र ग्रह, खगोलीय पिंड, नक्षत्र भवन, उल्का पिंड? तो रात्रि में आसमान में चमकने वाले पिंडों को खगोलीय पिंड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाता है। रात्रि के आकाश में चमकने वाले पिंड खगोलीय पिंड कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14 है। लूसीफर इज
अनदर नेम ऑफ प्लैनेट लूसीफर किस ग्रह का दूसरा नाम है? शुक्र ग्रह, बृहस्पति या फिर मंगल ग्रह, पृथ्वी? इसका राइट आंसर है शुक्र ग्रह, वीनस। लूसीफर, वीनस को लूसीफर भी कहा जाता है। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 15 है। थिन गैसियस एनवेलोप अराउंड द मून इज कॉल्ड, चंद्रमा के चारों ओर पतला गैसीय आवरण क्या कहलाता है? लूनर थर्मोस्फियर, एंडोस्फियर, एक्सोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर। लूनर का अर्थ होता है कि कोई भी वस्तु रिलेट करती है चंद्रमा से तो उसे हम लूनर कहते हैं। यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, एक्सोस्फियर। एक्सो का अर्थ होता है बाहर, स्फीयर का मतलब है मंडल, यानी चंद्रमा के चारों ओर जो पतला गैसीय आवरण है इसको कहते हैं चंद्र बाह्य मंडल, लूनर एक्सोस्फियर। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 16 है। हाउ मैनी डिग्रीज डज द अर्थ रोटेट ऑन इट्स ओवन एक्सिस इन 1 आवर? पृथ्वी 1 घंटे में अपनी दूरी पर कितने डिग्री घूमती है? हमें पता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, इसी के साथ साथ ये अपने एक्सिस पर, अपनी स्पिन पर भी रोटेट करती है, जिस वजह से हमें दिन और रात देखने को मिलते हैं। दिन और रात देखने को मिलते हैं। पृथ्वी अपने एक्सिस पर ये जो रोटेशन करती है ये 360 डिग्री हो जाता है और पृथ्वी 24 घंटों में इस 360 डिग्री रोटेशन को पूरा करती है, यानी 24 घंटे में पृथ्वी अपने एक्सिस पर 360 डिग्री रोटेट करती है। अगर बात करें 1 घंटे में तो ये हो जाता है 360/24, ये आ जाएगा 15 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगर पूछा जाए कि 1 घंटे में पृथ्वी अपने एक्सिस पर कितना रोटेशन करती है तो ये हो जाएगा 15 डिग्री। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। विच प्लैनेट इज मेड अप ऑफ थिक वाइट येलोइश क्लाउड ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड? कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफेद और पीले बादलों से बना है? मंगल ग्रह, अरुण ग्रह, नेपच्यून या फिर शुक्र ग्रह? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीनस, ऑप्शन नंबर डी, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह के इन्वायरमेंट में एक तो CO2 गैस प्रेजेंट है और दूसरा इसके इन्वायरमेंट में सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड्स, बादल पाए जाते हैं और ऐसा इन्वायरमेंट है शुक्र ग्रह को सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह बनाता है और इसी के साथ सबसे गर्म ग्रह भी वीनस है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। मून इज एन एग्जाम्पल ऑफ, चंद्रमा डैश का उदाहरण है? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, लुमिनस, नॉन लुमिनस। ट्रांसपेरेंट यानी ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार देखा जा सकता है या फिर लाइट इनके अंदर से ट्रेवल कर सकती है, इनको कहते हैं पारदर्शी। तो चंद्रमा जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसके आर पार लाइट ट्रेवल नहीं कर सकती। ऑप्शन बी भी पारदर्शी है, इसलिए कैंसिल हो जाता है। लुमिनियस वो वस्तुएं जिनके पास अपनी लाइट होती है खुद की, जैसे सूर्य। तो क्या चंद्रमा के पास खुद की लाइट है? ये रात को आसमान में चमकता है, लेकिन इसके पास खुद की लाइट नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारे पास राइट हो जाएगा, नॉन लुमिनस। चंद्रमा जो है वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। जब हम पृथ्वी से चंद्रमा को देखते हैं ये हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। इसका रीजन ये है कि सूर्य से आने वाली लाइट्स चंद्रमा के ऊपर पड़ती हैं, इसलिए ये हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। इसके पास खुद का प्रकाश नहीं है, खुद की लाइट नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19 है। विच प्लैनेट इज नोन एज गैस जायंट? किस ग्रह को गैस दानव के नाम से जाना जाता है? पृथ्वी, मंगल ग्रह, बृहस्पति या फिर शुक्र ग्रह? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति ग्रह, जुपिटर, क्योंकि ये साइज में सबसे ज़्यादा बड़ा ग्रह है हमारे सौरमंडल के अंदर और इसकी जो ऊपरी सरफेस है ये गैस की बनी हुई है, इसलिए इसे गैस दानव के रूप में जाना जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। विच इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द यूनिवर्स? ब्रह्मांड का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, मंगल ग्रह, बृहस्पति या फिर शुक्र ग्रह? तो राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शुक्र ग्रह, वीनस। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21। एट द टाइम ऑफ एक्लिप्स विच पार्ट ऑफ द सन इज विजिबल? ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? फोटोस्फीयर, कोरोना,
क्रोमोस्फीयर कोर। तो इससे पहले देखते हैं कि ग्रहण लगता कैसे है। तो जैसा कि हम जानते हैं सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है चंद्रमा, जो कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। जब चंद्रमा अपने ऑर्बिट पर घूमते हुए पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है तब हम पृथ्वी से सूर्य को नहीं देख पाते। इस सिचुएशन को कहते हैं एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण। जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक ही लाइन में होते हैं, ग्रहण के समय सूर्य में कुछ ऐसा दिखाई देता है जैसे इसके चारों ओर एक फायर रिंग हो, यानी आग का एक छल्ला दिखाई देता है। इसको कहते हैं कोरोना। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास राइट है। एट द टाइम ऑफ एक्लिप्स, ग्रहण के समय हमें जो भाग सूर्य का दिखाई देता है उसे कहते हैं कोरोना। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22। विच पार्ट ऑफ द सन इज विजिबल टू द ह्यूमन? सूर्य का वह भाग जो मनुष्य को दिखाई देता है उसको क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर, कोरोना, क्रोमोस्फीयर या फिर कोर। तो एक्लिप्स के अंदर हमें जो पार्ट दिखाई देता है उसे कहते हैं कोरोना, लेकिन नॉर्मल सिचुएशन में जो पार्ट हम सूर्य का देख पाते हैं उसे कहते हैं फोटोस्फीयर। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाता है फोटोस्फीयर। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द लाइट ऑफ द सन टू रीच द अर्थ? सूर्य की रोशनी को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? 20 मिनट, 9 मिनट, 7 मिनट, 10 सेकेंड, 8 मिनट, 20 सेकेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, 8 मिनट 20 सेकेंड। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर और इस डिस्टेंस को सनलाइट केवल 8 मिनट और 20 सेकेंड में ट्रेवल करती हैं, यानी 15 करोड़ किलोमीटर को केवल 8 मिनट 20 सेकेंड में ट्रेवल करती हैं। ऐसे हमारे पास लाइट की जो स्पीड आती है वो है 3 लाख पर सेकंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से लाइट ट्रेवल करती है। ये है प्रकाश की गति। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। विच इज द नियरेस्ट स्टार ऑफ द अर्थ? पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी, ध्रुव तारा, सूर्य, सीरियस। तो पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है सूर्य, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन अगर सूर्य के अलावा पूछा जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है कि प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है सूर्य के बाद सबसे निकटतम तारा है पृथ्वी का, जो पृथ्वी से 4.2 लाइट ईयर डिस्टेंस पे है, यानी 4.2 प्रकाश वर्ष दूर है। लाइट को यहाँ तक पहुँचने में 4.2 साल का समय लगेगा। उसके बाद आता है विच इज द नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन? सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, मंगल, बुध या फिर शुक्र ग्रह? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बुध। सूर्य के सबसे पास बुध ग्रह है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए जोवियन प्लैनेट? निम्न में से कौन सा जोवियन ग्रह है? तो जैसा कि हम जानते हैं हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, जो अंदर वाले 4 ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। इसके अलावा जो 4 ग्रह हैं बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून है, इनको कहा जाता है जोवियन प्लैनेट। ये आकार में बड़े हैं और दिए गए ऑप्शन में से जुपिटर जो है राइट आंसर हो जाएगा, जोवियन प्लैनेट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट सन राइज इन द वेस्ट? यानी किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उदय होता है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास पृथ्वी, जो कि कैंसिल हो जाता है क्योंकि यहाँ पर सूर्य पूर्व से उदय होता है। मंगल ग्रह, यूरेनस, बृहस्पति। तो इसका राइट आंसर हो जाता है यूरेनस, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये जो ग्रह है यूरेनस ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, यानी इसके घूमने की जो डायरेक्शन है वो ईस्ट से वेस्ट है। और पूरे सौरमंडल के अंदर केवल 2 ही ग्रह हैं, वीनस और यूरेनस, जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होते हैं। इसलिए जब ये ग्रह रोटेट होता है ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में, इसलिए सन जो है सूर्य पश्चिम से उदय होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि इसका जो रोटेशन है ग्रह का वो पूर्व से पश्चिम की ओर है।
अब बात करते हैं 28 ग्रीन प्लेनेट इज हरा ग्रह कौन सा है? अर्थ, मार्स, यूरेनस या फिर नेपच्यून? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यूरेनस, क्योंकि इसके ऊपर मीथेन गैस प्रेजेंट है जो हाइड्रोजन के साथ मिलकर हाइड्रोजन और हीलियम के साथ मिलकर हरा ग्रह ग्रीन कलर शो करती है। इस वजह से यूरेनस को ग्रीन प्लेनेट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 क्लाउड ऑफ विच गैस इज प्रेजेंट अराउंड द नेपच्यून? नेपच्यून के चारों ओर किस ग्रह का बादल मौजूद है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन या फिर हाइड्रोजन? नेपच्यून पर मीथेन गैस के बादल प्रेजेंट हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30 ए ब्रांच ऑफ एस्ट्रोनॉमी विच स्टडी द मून? खगोल विज्ञान की वह शाखा जो चंद्रमा का अध्ययन करती है, चंद्रमा के बारे में स्टडी करती है। तो जैसा कि हम जानते हैं यूनिवर्स के बारे में स्टडी एस्ट्रोनॉमी कहलाती है। अब हमें बताना है कि इसकी भी एक स्पेशल ब्रांच है जो चंद्रमा के बारे में स्टडी करती है। एस्ट्रोलॉजी ये वो ब्रांच है जो तारामंडल विभिन्न ग्रह के मानव जीवन पर पड़ने वाले इफेक्ट को स्टडी करती है। इसलिए ऑप्शन ए कैंसिल हो जाता है। लिथो स्टडी ऑफ रॉक्स कहलाती है। सिस्मोलॉजी ये भूकंप के बारे में स्टडी करती है। इसलिए राइट आंसर हो जाता है हमारे पास डी, सेलेनोलॉजी। यह एस्ट्रोनॉमी की वो ब्रांच है जो चंद्रमा के बारे में स्टडी करती है। क्वेश्चन नंबर 31 विच प्लैनेट हैज इट्स वन डे लार्जर देन इट्स वन ईयर? यानी किस ग्रह का एक दिन उसके एक साल से भी बड़ा है? हम जानते हैं कि सूर्य के चारों ओर विभिन्न ग्रह चक्कर लगाते हैं। एक चक्कर को एक वर्ष माना जाता है। इसी के साथ साथ ये अपने एक्सिस पर रोटेशन करते हैं, जिस वजह से दिन और रात देखने को मिलते हैं। वह कौन सा ग्रह है कि इसका एक दिन उसके साल से भी लंबा होता है? वीनस, मार्स, यूरेनस या फिर जुपिटर? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, वीनस जो है शुक्र ग्रह, इसको सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में लगते हैं 224 दिन। इतने दिन में ये एक रोटेशन कंप्लीट करता है, यानी ये हो गया इसका 1 ईयर, एक साल। लेकिन ये अपने एक्सिस पर रोटेशन करता है 243 डेज में, 243 दिन में, जिसका अर्थ है कि इसका एक दिन इसके एक साल से बड़ा है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? विच प्लैनेट रोटेट्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन? कौन सा ग्रह दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है? तो ऐसे दो ही प्लैनेट हैं, एक है वीनस और दूसरा है यूरेनस। तो राइट आंसर हो जाता है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 विच इज लाइटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम? हमारे सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? सैटर्न, मार्स, यूरेनस या फिर जुपिटर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सैटर्न, शनि ग्रह। शनि ग्रह इतना हल्का है कि अगर इसको इतने बड़े तालाब में जिसमें ये आस के रखा जाए तो ये पानी के ऊपर तैरेगा। इसकी डेंसिटी सबसे कम है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 विच प्लैनेट इज नोन एज लेइंग प्लैनेट? लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? सैटर्न, मार्स, यूरेनस या फिर जुपिटर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यूरेनस। यूरेनस जो है अपने ऑर्बिट पर, एक्सिस पर ऐसे लेटा हुआ है, इतना ज़्यादा टिल्ट है, इतना ज़्यादा तिरछा है कि ये लेटा हुआ दिखाई पड़ता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 विच इज द सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम? हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? फर्स्ट था जुपिटर, उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है सैटर्न यानी शनि ग्रह। तो ऑप्शन ए सैटर्न हमारे पास राइट हो जाता है। आगे चलते हैं 36 विच प्लैनेट इज नोन एज अर्थ सिस्टर? किस ग्रह को पृथ्वी की बहन के नाम से जाना जाता है? तो ऐसा प्लैनेट है जिसकी प्रॉपर्टी अर्थ के साथ मैच करती हैं, ऐसा ग्रह है वीनस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 37 हु डिस्कवर्ड द सोलर सिस्टम? सौर मंडल की खोज की थी आर्यभट्ट, केपलर, न्यूटन या फिर कोपरनिकस ने? पहले ये धारणा थी कि पृथ्वी जो है वो सौरमंडल के, हमारे सौरमंडल के सेंटर पर है और बाकी ग्रह
इसके चारों ओर, यहाँ तक कि सूर्य भी इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। लेकिन कुछ समय बाद डिस्कवरी होती है कि सूर्य जो है वो हमारे सौरमंडल के सेंटर पर है और बाकी सभी ग्रह, पृथ्वी भी इसके चारों ओर चक्कर लगाती है। ये बताया था कोपरनिकस ने, यानी ऑप्शन डी हमारे पास राइट है। आगे चलते हैं 38, हु गिव दी बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी जिसके अकॉर्डिंग पूरा यूनिवर्स एक स्मॉल, छोटे से दाने में सिमटा हुआ था, जिसका द्रव्यमान घनत्व, डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई थी। उसके बाद होता है एक ब्लास्ट, जिससे हमारे यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का जन्म होता है। ये थ्योरी किसने दी थी? आर्यभट्ट, गैलीलियो, न्यूटन या कोपरनिकस ने? तो कोपरनिकस ने तो बताया था सोलर सिस्टम के बारे में, सौरमंडल के बारे में बताया था। न्यूटन ने ग्रेविटी के बारे में बताया था। गैलीलियो जो है ऑप्शन बी राइट हो जाता है, जिसने बिग बैंग थ्योरी दी थी। अब चलते हैं 39, रिएक्शन टेक्स प्लेस इन दी सन, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन या फिर दोनों। सूर्य में होने वाली क्रिया परमाणु संलयन, परमाणु विखंडन या फिर दोनों। जैसा कि हम जानते हैं सूर्य के अंदर हाइड्रोजन और हीलियम दो गैसेज प्रेजेंट हैं ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन प्रेजेंट है और इसके एटम मिलकर हीलियम के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, बदल जाते हैं। इस रिएक्शन के अंदर हाई अमाउंट ऑफ हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूक्लियर फिजन, जिसके अंदर 4 एटम हाइड्रोजन के कन्वर्ट हो जाते हैं हीलियम के अंदर। इसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40, विच इज दी सेकंड लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट, दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? उपग्रह यानी ऐसा खगोलीय पिंड, आकाशीय वस्तु जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो सबसे पहला हमने देखा था गैनीमेडे, जो जुपिटर के चारों ओर, बृहस्पति के चारों ओर चक्कर लगाता है। ये सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है और इसका जो साइज है वो प्लूटो से भी ज़्यादा है। प्लूटो जिसे बोना ग्रह भी कहते हैं, जिसको इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने ग्रह की कैटेगरी से बाहर कर दिया था। अब हमें बताना है कि सेकंड सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? सैटर्न, टाइटन, यूरोपा। तो इसका राइट आंसर है टाइटन। जो उपग्रह है शनि ग्रह का, सैटर्न का, टाइटन सेकंड दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है हमारे सौरमंडल का, जो शनि ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो ये था हमारा सेशन है, जिसके अंदर हमने टोटल 40 क्वेश्चन जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए थे उनको डिस्कस किया, उनके पीछे के कॉन्सेप्ट को जाना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।